दीपावली होती क्या है? तो जितने भी आपके जीवन के अंदर अंधकार हैं, उन अंधकारों को मिटाने की रात्रि है दीपक प्रज्वलित करके। इसमें तांत्रिक क्रियाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं, लोग बहुत भयभीत रहते हैं इन डेज में, तो थोड़ा इस पर भी आप जरूर बताएं। दीपावली की रात्रि जो है वो महासिद्धियों की रात्रि मानी गई है अमावस में। गृहस्थ की बात करें दीपावली पर, तो उसको किस तरह की विशेष पूजा करें जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर बरसे? ऐसा कहा जाता है कि उन तीनों की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि, शांति, वैभव, कीर्ति सब कुछ आपको प्राप्त होता है। माँ, उपाय क्या किए जा सकते हैं लक्ष्मी प्राप्ति हेतु? गोमती चक्र, कमलगट्टा और सुपारी, ये तीनों आपको एक लाल रंग के कपड़े में बांध लेना है। नेगेटिव एनर्जीज भी बहुत इस समय पे बहुत सक्रिय रहती हैं, तो उनसे किस प्रकार बचा जा सकता है? नेगेटिव एनर्जी से लड़ने की सबसे बड़ी जो कुंजी होती है ना बेटा, वो ये होती है कि आप नेगेटिव एनर्जी से डरिए मत। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में, और मैं हूँ मौलिका शर्मा। कहते हैं कर्म हमारे सितारे होते हैं जो हमें इस ब्रह्मांड से जोड़ते हैं और हमारे इस अस्तित्व के मायने भी रखते हैं। आज हम बात करेंगे ज्योतिष पर, क्योंकि ज्योतिष ने आज समाज में एक विशेष स्थान बना लिया है। राजा हो या रंक, हर व्यक्ति ज्योतिष से जुड़कर अपनी समस्त समस्याओं का समाधान करना चाहता है। और हम भी आज इस कार्यक्रम के जरिए, इस पॉडकास्ट के जरिए ज्योतिष के वो मायने आपको बताएंगे, क्योंकि ये तमाम जानकारियां लेकर आज हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं, जो आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जानी जाती हैं। वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, जो बहुत एक स्ट्रांग लेडी है, माँ त्रिशला जी। शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम का, बात करेंगे त्रिशला माँ के साथ। त्रिशला माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। माँ, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो दीपावली से जुड़ा हुआ रहेगा। कहते हैं सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है और इसमें तंत्र की विधाएं भी बहुत जुड़ी हुई हैं, लेकिन सबसे पहले आप हमें बताएं कि दीपावली होती क्या है? देखिए, कार्तिक मास जो होता है जिसमें दीपावली का पावन पर्व आता है, कार्तिक मास के अंदर दीप दान का एक बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। और अमावस की रात्रि में वही दीप दान और दीपक प्रज्वलित करना, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य है। हमारे जीवन के अंधकार बहुत तरह के होते हैं। ज्ञान होते हुए भी उस ज्ञान का सही उपयोग ना करना, ये भी एक अंधकार है। धन होते हुए उस धन का सही उपयोग ना करना, ये भी एक अंधकार है। आपके पास तन होते हुए उस तन का आप सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, ये भी एक तरह का अंधकार है। तो जितने भी आपके जीवन के अंदर अंधकार हैं, उन अंधकारों को मिटाने की रात्रि है दीपक प्रज्वलित करके। फिर हमारी, अगर हम कथाओं में जाते हैं, अगर हम अपनी बहुत सारी मान्यताओं में जाते हैं, तो दीपावली की रात्रि में एक तो सबसे बड़ी मान्यता ये मानी जाती है कि इस दिन राम जी अयोध्या लौट कर आए थे और राम जी के आने पर पूरी अयोध्या में दीप प्रज्वलित किए गए थे, और इसी पर्व को हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। लेकिन दीपावली की रात्रि में सबसे बड़ी जो पूजा होती है वो होती है माँ काली की। अच्छा। माँ काली की विशेष पूजा की जाती है इस रात्रि में। महालक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। महासरस्वती की इस रात्रि में विशेष पूजा की जाती है। और ये जो त्रिदेवियां हैं, इन्हीं से पूरी सृष्टि का संचार होता है, इसी से पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। इन तीनों की वजह से ही हम सबका पालन पोषण होता है। ये त्रिदेवियां मिलकर ही हमारे देवताओं को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिससे वो हमारी रक्षा करते हैं, जिससे वो हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को संपन्न करते हैं। तो ये रात्रि वो 3 महादेवियों की पूजा की रात्रि है, जिसके अंदर महालक्ष्मी हमारे जीवन के अंदर सौभाग्य, धन, विद्या, विजय, विवेक, हमारे जीवन में हमें अच्छा यश, मान, सम्मान देती हैं। वहीं माँ सरस्वती हमें विद्या, वाणी, इन 2 का सबसे बड़ा अभय वरदान देती हैं। माँ काली हमारे जीवन की नकारात्मक शक्तियों को हटाकर, समाप्त करके हमारे जीवन की सकारात्मक शक्तियों को बढ़ाने का कार्य करती हैं। हमारे अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को चैनलाइज करने का कार्य करती हैं। ये तीनों देवियों की आज की रात्रि पूजन और इनके जाप करने मात्र से हमारे जीवन के नाना प्रकार के कष्टों से
हमें मुक्ति प्रदान होती है। इन्हीं दिनों को विशेष क्यों माना गया है? इतनी इम्पोर्टेंस क्यों इस दिन को? इतना खास क्यों? इतनी अहमियत क्यों? क्योंकि जितना भी हमने सुना है लोगों से, तो उन्होंने कहते हैं कि इसमें तांत्रिक क्रियाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लोग बहुत भयभीत रहते हैं इन डेज में। तो थोड़ा इस पर भी आप ज़रूर बताएं। देखिए, हमारे पंचांग के हिसाब से अगर हम बात करें तो हर तिथि का अपना एक महत्व होता है। 12 मास की 12 अमावस्या अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे बड़ी अमावस जो है वो मानी गई है कार्तिक मास की अमावस, जिसे हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। सबसे बड़ी जो पूर्णिमा की रात्रि मानी गई है वो मानी गई है होली जी, जिस दिन हम होली दहन करते हैं। तो आप एक चीज समझ के चलिए कि हमारी जो सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, इसके अंदर कौन सी तिथि पर कौन सी विशेष चीजें करने से उसका विशेष लाभ प्राप्त होगा, ये हमारे आप कह सकते हैं ऋषि मुनियों द्वारा, ये हमारे ईश्वर द्वारा हमें एक बहुत बड़ा वरदान है। हर एक दिन, हर एक तिथि का अपना महत्व है। शिवरात्रि हर मास में आती है, हर मास की शिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, लेकिन जो महाशिवरात्रि आती है वो रात्रि अपने आप में स्वयं सिद्ध रात्रि होती है। हर पूर्णिमा की रात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जो पूर्णिमा की रात्रि होली पर आती है वो महाविशेष सिद्धियों वाली रात्रि होती है। उसी प्रकार दीपावली की रात्रि जो है वो महासिद्धियों की रात्रि मानी गई है अमावस में। कहते हैं इस बार इन दिनों में सिद्धियां भी बहुत प्राप्त होती हैं। एक और बात इसी से जो निकली है, माँ, एक शुद्धिकरण क्या होता है? हम कहते हैं कि जब हम पूजा अर्चना करते हैं दीपावली के पर्व पर तो बहुत शुद्धिकरण किया जाता है, बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। गणपति जी का मुख कहाँ होना चाहिए, लक्ष्मी जी को कहाँ विराजित करना है, कुबेर जी को कहाँ रखें। जब हम विश्वास लेके कोई चीज़ करते हैं तो फिर इस तरह की जब चीज़ें आती हैं तो मन में कुछ चीज़ें खटकती हैं कि क्या ये चीज़ें भी मायने रखती हैं, ये दिशाएँ मायने रखती हैं। जब हम कहते हैं कि सारी ही दिशाएं भगवान की हैं, तो फिर ये चीज़ें कहाँ से आती हैं कि आप इस दिशा में उसको रखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा? आपका भाव भी कोई मायने रखता है या नहीं? देखिए, क्या कहेंगे? भाव सबसे ज्यादा मायने रखता है, लेकिन आप अगर आप अपने आप को ये मानेंगे कि भाई मैं तो शबरी हूँ, मैं तो झूठे बेर राम जी को खिलाऊंगी और राम जी मेरे झूठे बेर खा लेंगे, तो या तो आप अपना पूरा जीवन उस तपस्या, उस प्रेम के साथ राम जी को समर्पित कर दीजिए कि आपके जाने से पहले, आपके जीवन की समाप्ति से पहले राम आएंगे, आपकी ही कुटिया में आएंगे, आपकी ही झोपड़ी में आएंगे और आपके बेर खाएंगे और वही झूठे बेर खाएंगे। या तो आप अपना भक्ति, अपना भाव उस तरह का समर्पित करके रखिए। आप रोज दिनमर्रा के अंदर, आप अपनी दिनचर्या के अंदर रोजाना या तो इतनी बार नाम जाप करिए, इतनी बार नाम जाप करिए कि आपको इन पूजा की, इस तरह की विशेष विधियों की, इस तरह की विशेष सिद्धियों की, इस तरह के विशेष उपायों की, प्रयोगों की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन हमारी जो जीवन यात्रा है, हम जो जीवन अपना जी रहे हैं उसके अंदर, अब जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताती हूँ। प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ जो है राधा रानी का नाम जाप किया और उनको राधा रानी का नाम जाप इतना फला कि उनको आज इतना प्रेम लोगों से मिला कि अच्छा व्यक्ति उस प्रेम के लिए तरसता है। ठीक है, लेकिन आप ये बताइए वो नाम जाप के अलावा वो और क्या करते हैं? कुछ और करते हैं? ऑफिस जाते हैं? नहीं। घर चलाते हैं? बिल्कुल नहीं। आपकी तरह 2 घंटे की ट्रैवलिंग करके आके मेरे साथ पॉडकास्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं। जी, मेरे साथ पॉडकास्ट करने के लिए 1-1 घंटा वेट करना पड़ता है। जी, नहीं करा ना। तो आप एक चीज समझिए, उन्होंने अपना जीवन, अपना सब कुछ, अपना घर, अपना परिवार, जो भी उनका रहा हो मैं नहीं जानती, उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया किसे? राधा रानी के नाम को। तो उन्हें तो उस भक्ति का फल मिलना ही था। वो भक्ति, वो प्रेम, वो राधा रानी का उनके साथ जो एक अटैचमेंट है वो उन्हें प्राप्त होना ही था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन उन्हें ही दे दिया। वो सिर्फ राधा रानी का नाम जाप करते हैं, ना वो कोई उपाय करते हैं, ना वो कोई पूजा करते हैं, ना वो कोई और चीज करते हैं। जितना मुझे समझ में आता है वो सिर्फ ये मानते हैं कि अच्छे कर्म करो और राधा रानी का नाम जाप करो। या तो आप उस पद्धति पे चल लीजिए, आप सब कुछ त्याग दीजिए, घर त्यागिए, बीवी बच्चे त्याग दीजिए, ऑफिस सब छोड़ दीजिए, जीवन आपका जो चल रहा है वो सब चलाना बंद कर दीजिए। आप दिन भर में
इतनी बार नाम लीजिए प्रभु का, जो भी आपके आराध्य हैं, जिन्हें भी आप अपना आराध्य मानते हैं, या तो इतनी बार उनका नाम लीजिए, इतनी बार उनका नाम जाप कर लीजिए कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े कि वो पूरब में बैठेंगे कि पश्चिम में बैठेंगे कि उत्तर में बैठेंगे कि दक्षिण में बैठेंगे। वो तो आप जहां बैठेंगे वो आपके साथ बैठेंगे, आपकी गोद में बैठेंगे। या तो आप उस लेवल की भक्ति अपने अंदर ले आइए, आप मीरा जी बन जाइए, ठाकुर जी आपके साथ साथ चलेंगे। पूरा समर्पित होना पड़ेगा, पूरा समर्पित होना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है, अगर आपने अपना पूरा जीवन उनको दे दिया, जब आपने अपना पूरा जीवन उनको दे दिया तो फिर आपको ये क्यों चाहिए कि मुझे फेम चाहिए, मुझे नेम चाहिए, मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे को ये चीज़ें करनी है जीवन के अंदर, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे जॉब में कोई टोकना नहीं चाहिए, मेरी सास मुझे 4 बातें सुनानी नहीं चाहिए। जब आपने भगवान से इतनी भक्ति कर ली, इतनी लगन लगा ली, फिर दुनिया आपको गाली दे रही है, देने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, जिसने पेट दिया है वो अन्न देगा, इतनी तसल्ली रख लीजिए। बॉयफ्रेंड छोड़ के जा रहा है, जाने दीजिए। शादी नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं। नौकरी नहीं लग पा रही है, कोई बात नहीं। फिर आप ये मत गिनाइए कि मैंने MBA कर रखा है, मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है, लेकिन मुझे उस हिसाब से जॉब नहीं मिल पा रही, मैं विदेश जाना चाहता हूँ, मैं विदेश नहीं जा पा रहा। तो क्या आपको लगता है छोड़ना इतना सरल, इतना आसान होता है? मैं तो आपको सिर्फ रास्ते बता रही हूँ बेटा। रास्ते आपको कौन से चुनने हैं, या आपको डिसाइड करना है। आपको हर तरह का चीज़ें बताने वाले, हर तरह का ज्ञान देने वाले लोग बैठे हैं, लेकिन ज्ञान आप 100 जगह से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान को जीवन में कैसे उतारना है ये आपको डिसाइड करना है। साउथ के अंदर भी रखकर गणेश जी की पूजा की जाती है दीपावली की रात्रि में। माँ लक्ष्मी की श्री विद्या की पूजा सबसे बड़ा तंत्र है, साउथ में ही किया जाता है। ठीक है, बैठने वाले साउथ वेस्ट में बैठ के पूजा करते हैं, जिसे बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। तो आप कौन सी प्रक्रिया अपना रहे हैं, आपके गुरु आपको कौन सी चीज करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आपके गुरु आपको कौन सी सिद्धियां दे रहे हैं। एक नॉर्मल गृहस्थ व्यक्ति जिसे अपनी जीवन चलाना है, जिसे अपने जीवन को सही रूप से चलाना है, जिसके साथ में 4 और लोग जुड़े हैं, जिन्हें ये पता है कि मेरे माँ बाप भी हैं जिनका मुझे ख्याल रखना है, मेरे बच्चे भी हैं जिनकी परवरिश मुझे करनी है, मेरी पत्नी भी है जिनके साथ मुझे प्रेम मोहब्बत से रहना है, मुझे अपने बॉस के साथ भी अच्छे टर्म्स रखने हैं, मुझे अपना व्यापार भी अच्छी से चलाना है, मुझे अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, मुझे और भी जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार बना के समाज के अंदर रहना है। मान प्रतिष्ठा भी मेरे को उसी प्रकार से वहां पर चाहिए। तो ऐसे लोगों को किसी भी तरह के नियमों के विरुद्ध जाकर चीजें नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ, करना तो सब कुछ सार्थक है। आप साउथ में पूजा करिए ना, मैं आपको बताती हूँ कैसे करिए, बिल्कुल करिए, आपकी वो भी पूजा सिद्ध होगी। लेकिन फिर उसके लिए तैयार रहिए, आप तैयार रहिए इस चीज के लिए कि उस पूजा का आपके जीवन पर किसी भी तरह का प्रभाव आ सकता है। आप रेडी हैं? अघोरी समाज जो है हमारे यहाँ पर बहुत पूजनीय है, बहुत मान्य है। अघोरी जब अपनी क्रियाएं करते हैं, कहाँ बैठ के करते हैं? शमशान वगैरह में। तो क्या उनको शिव प्राप्त नहीं होते? बिल्कुल। नागा बाबा जो होते हैं, क्या उन्हें भगवान प्राप्त नहीं होते? ट्रू। वो जब ये स्थिति में आते हैं कि हमें इस समाज से जुड़ना है, हमें इस पद्धति में जाना है, हमें अपने गुरु इस पद्धति से अपनाने हैं, तो वो उन चीज़ों का परित्याग कर देते हैं जो इन चीज़ों में बाध्य हों। सबसे पहले वो खुद अपना पिंडदान करते हैं। एक गृहस्थ व्यक्ति कर देगा अपना पिंडदान? आई थिंक आपको मेरे जवाब से सेटिस्फेक्शन मिला होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है, तो हम जो आपको रोकते हैं, क्योंकि देखिए क्या है, हमारे यहाँ अलग अलग बहुत सारे शास्त्र हैं, अलग अलग बहुत सारी हमारे यहाँ पर विद्याएं हैं, बहुत अलग अलग तरीके से हमारे यहाँ पे पूजा पाठ करना बताया गया है। तो
उसके अंदर जो एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति को करना चाहिए, एक सामान्य गृहस्थ स्त्री को करना चाहिए, अपने घर परिवार को साथ लेकर, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचकर, अपने परिवार के बुजुर्गों के बारे में सोचकर, वो चीजें हम आपको इस तरीके से करना बताते हैं कि पूरब सबसे सौम्य, सबसे पवित्र दिशा जो मानी जाती है, जहां पर पूजन करने से आप प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, लेकिन वहां पर आप किसी तरह के प्रभु के, आप ये कह सकते हैं, उनके किसी उग्र रूप की पूजा नहीं कर रहे हैं। सौम्य रूप की आप पूजा कर रहे हैं। क्या तांत्रिक गणेश नहीं होते? गणेश जी के कितने ऐसे मंत्र हैं जो तंत्र के हैं। बिल्कुल। काले रंग के गणेश जी की पूजा किस दिशा में की जाती है? दक्षिणा काली क्यों कहलाती हैं? तो काली माँ की पूजा तो इस रात्रि में भी होगी, और एक गृहस्थ व्यक्ति भी कर सकता है माँ काली की पूजा। पूजा विधि कौन सी अपनानी है, पूजे का तरीका कौन सा लेना है, ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है। कोई भी चीज गलत नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके से कुछ भी करना गलत नहीं है, लेकिन क्या आप उस कैटेगरी में जा सकते हैं? हर किसी की अपनी एक कैटेगरी है ना, क्या आप उस कैटेगरी में जा सकते हैं? तो माँ, यदि हम गृहस्थ की बात करें दीपावली पर, तो उसको किस तरह की विशेष पूजा करें जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर बरसे? माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, गणेश जी की पूजा करिए और सरस्वती जी की पूजा करिए। जो हम नॉर्मली में हम जब बाजार से उस दिन सामग्रियां खरीद कर लाते हैं पूजा की, तो उसमें हमको एक कैलेंडर सा मिलता है, एक तस्वीर मिलती है, जिसके अंदर हम उसको पाना कहते हैं, आप क्या क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, जिसमें माँ सरस्वती, गणेश जी बीच में बैठे होते हैं और माँ लक्ष्मी बैठी होती है, उनकी पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उन तीनों की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि, शांति, वैभव, कीर्ति सब कुछ आपको प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आपने कहा शुद्धिकरण, तो हम शुद्धिकरण पे आते हैं। देखिए, हर तरह का शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण क्यों जरूरी है? शुद्धिकरण इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन, अपने वचन, अपने कर्म से बहुत सारी त्रुटियां करते हैं। हम जाने अनजाने में अपने मन, वचन, कर्म से बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। हम किसी का हृदय दुखा देते हैं, हम किसी के साथ में कुछ गलत बात कर लेते हैं, हमारे मुंह से, हमारे शब्दों के द्वारा कुछ ऐसी चीजें बाहर निकल जाती हैं जो प्रकृति को हमको नहीं देनी चाहिए। है ना? होता है, हमें हमारे क्रोध पर नियंत्रण नहीं है, हमें हमारे इमोशंस पर नियंत्रण नहीं है। हम कितनी बार तो ऐसा बोल देते हैं, हमारा कोई कार्य नहीं हो रहा होता तो हम भगवान को कितनी बार ऐसा बोल देते हैं, ये तो सिर्फ पत्थर की मूर्त है, ये सुनने को तैयार नहीं है, ये कुछ नहीं सुनते, इनके आगे कितना भी सिर फोड़ लो, ये कुछ मानते नहीं। तो देखिए, कहीं ना कहीं हम भी ईश्वर को कुछ तो गलत बोल ही रहे हैं ना, तो इसका भी पश्चाताप होना चाहिए, शुद्धिकरण होना चाहिए। तो शुद्धिकरण इसीलिए जरूरी है कि हमसे किसी भी तरीके से मन, वचन और कर्म से कोई भी त्रुटि हो गई हो, कोई भी गलती हो गई हो, हमने पिछली कोई पूजा में कोई बात करी हो जिससे हमारी कोई त्रुटि हुई हो, हमने कोई बोली हो, हमने कोई मन्नत मांगी हो जो हम पूरी नहीं कर पाए, तो वो सारी चीजों के लिए हम एक क्षमा दान मांगते हैं। एक तरीके से शुद्धिकरण के अंदर हम अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। और अगर मैं इसे बहुत सरल भाषा में आपको बोलूं तो शुद्धिकरण और पश्चाताप, ये दो विधियां होती हैं जो किसी भी पूजा के चालू करने से पहले की जाती हैं। ठीक है? कई जगह पश्चाताप जो है वो बाद में भी करा दिया जाता है, कई विधियों में। शुद्धिकरण का मतलब ये होता है, आप अपने आप को बिल्कुल जीरो कर लीजिए, ब्लैंक कर लीजिए, खाली हो जाइए। जब तक पात्र खाली नहीं होगा उसे भरेंगे कैसे? तो शुद्धिकरण निकाल दीजिए अपने अंदर से, सारे विकार निकालिए, सारे द्वेष निकालिए, सारी चीजें अपने अंदर से निकाल के और शून्य में चले जाइए, जीरो हो जाइए और ईश्वर को कहिए, अब आपको मैं क्या भेंट करूं? ये फल, ये फूल, ये सारी चीजें भेंट करने लायक तो आपने ही मुझे बनाया, तो आपने मुझे बनाया, मुझसे अच्छी भेंट और क्या? मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूं। इस शुद्धिकरण के साथ
इस भाव से जब आप कोई भी पूजा करेंगे, छोटी करेंगे, बड़ी करेंगे, आप उसमें अगर कोई त्रुटि भी करेंगे तो भगवान आपकी हर चीज़ को माफ़ करके आपकी वो पूजा ग्रहण करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। संकल्प लेंगे आप, मतलब। जी जी माँ, उपाय क्या किए जा सकते हैं लक्ष्मी प्राप्ति हेतु? लक्ष्मी प्राप्ति हेतु देखिए, वैसे तो बहुत सारे उपाय इस रात्रि में किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको छोटे छोटे कुछ उपाय बताती हूँ। 5 कटोरियां ले लीजिए या 5 कलश ले लीजिए। एक कलश के अंदर आप पानी रखिए, एक कलश के अंदर आप हल्दी रखिए, हल्दी पिसी हुई, गांठ वाली नहीं, पिसी हुई हल्दी रखिए। एक कलश के अंदर आप गोमती चक्र रखिए, एक कलश के अंदर आप कमल गट्टा रखिए, और एक कलश के अंदर आप सुपारी रखिए। ठीक, एक क्वांटिटी नहीं होगी। जब मैं बात कलश की कर रही हूँ तो आप ये मान के चलिए कम से कम 11 या 21 होने चाहिए। अब आप क्या करेंगे, आप ये 5 कलश को जो है लाल कपड़े से ढक देंगे। बांधना नहीं है, सिर्फ ढक देना है 5 को। आपने ढक दिया, एक दीपक आपने प्रज्वलित किया। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप वहीं पर बैठकर, लाल आसन होना चाहिए, अगर ये आसन उनका होगा तो बहुत अच्छा होगा, या फिर आप सिर्फ कॉटन का आसन भी ले सकते हैं। आप उस आसन पे बैठ के महालक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप करिए। बहुत सारे मंत्र आपको मिलेंगे जो आपको लगता है कि आप बहुत इजीली कर सकते हैं, आप बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, वो मंत्र आप लीजिएगा जो शुद्धिकरण के साथ आप कर पाएं। नहीं आपको समझ में आता तो आप सिर्फ श्रीम मंत्र का जाप करिए। वो किस माला से करना है? आप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं, आप स्फटिक की माला से भी कर सकते हैं, आप कमल गट्टे की माला से भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो जल है, इस जल को आपको अपने पूरे घर में छिड़काव कर देना है। पूरे घर के अंदर एक एक कोने में आपको छिड़काव करना है, कोई जगह आपको नहीं छोड़नी है। ये जो हल्दी है इसे आपको एक पीले कपड़े में अच्छी से बांध लेना है और इसके अंदर आपको 2 सिक्के रख देने हैं। ठीक है। गोमती चक्र, कमल गट्टा और सुपारी, ये तीनों आपको एक लाल रंग के कपड़े में बांध लेना है। पीली पोटली जो है ये आप रख देंगे अपने मंदिर में, और ये जो लाल पोटली है इसे आप धूप बत्ती दिखा के रख देंगे अपनी तिजोरी में। सरल, सिंपल, छोटा सा उपाय, हर किसी को उपलब्ध हो सकती हैं ये चीजें, और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जीज भी बहुत इस समय पे बहुत सक्रिय करती हैं और सक्रिय रहती हैं, तो उनसे किस प्रकार बचा जा सकता है? नेगेटिव एनर्जी से लड़ने की सबसे बड़ी जो कुंजी होती है ना बेटा, वो ये होती है कि आप नेगेटिव एनर्जी से डरिए मत। लोगों को जब ये बार बार बोला जाता है ना कि इस समय नेगेटिव एनर्जीज बहुत हावी होती हैं, बहुत हावी होती है, तो उनके मन में ना एक डर आ जाता है, एक कमजोरी आने लगती है, जिससे वो बहुत डरने लगते हैं कि और ये नेगेटिव एनर्जीज हैं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ, वैसे तो आजकल कोई ये चीज़ें मानता नहीं है, लेकिन ये चीज़ें बहुत असर करती हैं। इस समय ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आसमान में बहुत सक्रिय होती हैं। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, इस साल 2025 में अनगिनत जगह पे, आपके व्यूअर्स बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिएगा, 2025 में लोगों को कार्तिक चालू होते ही अनगिनत उल्लू दिखने चालू हो गए हैं। अच्छा, जो दिखते नहीं है, जो दिखते नहीं है, बहुत रेयर होते हैं, लेकिन लोगों को दिख रहे हैं। ठीक, इसके 2 संकेत है। एक, आप वृद्धि में लें तो बहुत अच्छा संकेत है, और दूसरा अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो इसका मतलब नकारात्मक शक्तियां इस बार अपने पूरे जोर पर हैं, चरम पर हैं। अच्छा, ठीक, जिनके गण कमजोर होते हैं, जिनकी कुंडलियां कमजोर होती हैं, जिनके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं उनके ग्रह इस तरह का योग बना रहे होते हैं, ऐसे लोग, ऐसी लड़कियां खासकर, अगर वो खुले बाल रखकर इस रात्रि में घूमती हैं तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। इस रात्रि से मेरा मतलब 5 दिवसीय त्योहार से है, धनतेरस से लेकर और यम द्वितीया तक, भाई दूज तक। अगर इस समय आप बहुत हैवी परफ्यूम लगाकर चौराया क्रॉस कर रहे हैं, आप चीजें इधर से उधर कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। ये व्यक्ति कैसे जानेगा?
देखिए, इनके सिम्टम्स ना आपको अभी समझ में नहीं आएंगे। जितने भी दिवाली पे नकारात्मक शक्तियां आपको पकड़ती हैं, अगर वो होली तक आपके साथ चल गई तो एक तरीके से समझ लीजिए उन्होंने आपके ऊपर बढ़िया से अपना असर बना लिया। तो इन चीज़ों का असर आपको दिखाई देगा आफ्टर जून 2026, अगर आपके ऊपर अब कोई चीज़ हावी होती है तो। और ये आप मान के चलिएगा, ये आप हमेशा देख लीजिएगा। और जिसको भी ऐसा कुछ अनुभव होता है प्लीज़ डू कमेंट। जब हम बात करते हैं दिवाली की, तो दिवाली पर अगर ऐसी कोई शक्तियाँ हमारे साथ आती हैं, ऐसी कोई नकारात्मक चीज़ हमारे साथ आती है, तो वो हमें असर करेगी लगभग होली के 2 महीने बाद। क्योंकि तब तक तो वो अपनी पकड़ बना रही होती है ना, तब तक तो वो घर बना रही होती है अपना रहने के लिए। हम किसी भी नए घर में जाते हैं तो हम एक दिन में तो वहां शिफ्ट नहीं हो जाते, हमें समय लगता है उस जगह को अपने वाइब्रेशंस और अपनी चीजों के साथ जोड़ने के लिए। सेम अगर आपका होली पर कोई इस तरह की चीज आपके साथ है तो आपको वो दिखाई देगी दिसंबर तक। एकदम से नकारात्मक शक्तियां अपना प्रकोप नहीं दिखाती, सकारात्मक शक्तियां आपको अपने होने का एहसास तुरंत कराती हैं। ये स्लो पॉइजन की तरह काम करती हैं। इसमें केवल 3 या 4 ऐसी चीजें होती हैं, अगर वो आपके साथ चली तो वो तुरंत आपको हार्म पहुंचाएंगे, एकदम से हिट करेंगे। पर वो बहुत ऐसी हैं कि करोड़ों अरबों में से कभी कुछ हुआ तो हुआ, वरना होती नहीं है, रेयर ही होती है। पर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, तो देखिए सबसे बढ़िया चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ, पूरे कार्तिक में ना हमको हमेशा हल्दी के पानी से स्नान करना चाहिए। चुटकी भर हल्दी नहाने के पानी में डाल दीजिए। बिल्कुल डालनी चाहिए। खास करके दिवाली पे तो 5 दिन हल्दी से स्नान करिए। ठीक। सबसे अच्छी चीज जो होती है, अपने घर के मुख्य द्वार पर आप घोड़े की नाल जरूर लगा कर रखिए। लेकिन उस पर भी ये देखा है हमने माँ कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो आपको पा गई या फिर कहीं से मिल गई, आप तभी यूज करें, खरीद के या फिर वैसे ना लाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोई भी चीज आपको कैसे भी मिली, अगर आपको पा भी गई, आपने उसके अंदर प्राण ही नहीं डाले, वो तो निष्क्रिय है। उसके अंदर तो कोई भी चीज है ही नहीं। आप कोई भी वस्तु, हम जितनी भी चीज़ों के बात करते हैं, हम चाहे कमलगट्टे की बात करें, हम चाहे आपसे लघु नारियल की बात करें, हम एकाक्षी नारियल की बात करें, हम आपसे स्फटिक के लक्ष्मी गणेश जी की बात करें, हम उनकी पादुका की बात करें, हम पारे के लक्ष्मी वाहन उल्लू की बात करें, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें, इनका अगर सही से पूजन नहीं हुआ, इनका सही से अगर शुद्धिकरण नहीं हुआ, अगर इनको अभिमंत्रित नहीं किया गया, ये निष्क्रिय, ये कोई काम नहीं करेंगी, आपको कहीं से भी मिल जाए। मैं आपको बहुत छोटी सी आज एक बात बताती हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि लाफिंग बुद्धा जो है ना, वो हमेशा गिफ्ट करना चाहिए, और लोग गिफ्ट में लिया हुआ लाफिंग बुद्धा अपने यहाँ पर रख लेते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, बहुत कंट्रोवर्सी होने वाली है मेरी इस बात पर, लेकिन कोई बात नहीं, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लाफिंग बुद्धा को बहुत गौर से देखिएगा। चाइनीज ने जो ये लाफिंग बुद्धा बनाया है ना, ये हमारे भगवान कुबेर हैं जी। आप कभी उनके रूप को हमारे कुबेर जी के साथ जोड़कर देखिएगा। बिल्कुल सही। ठीक है। हमारे सभी देवी देवताओं को उन्होंने एक नए तरह का रूप दे दिया है। वो जिसे ग्रीन तारा कहते हैं, वो हमारी तारा माँ है, वो हमारी माँ तारा है। और सर्वशक्तिमान देवियों में से एक मानी गई है माँ तारा, जिन्हें वो ग्रीन वाइट अलग अलग तारा का नाम देते हैं। तो लाफिंग बुद्धा जब आपको किसी से गिफ्ट में मिलता है, क्योंकि कहते हैं कुबेर जी भी ऐसे हमको खरीदने नहीं चाहिए। अच्छा। केवल धनतेरस पर ही कुबेर जी अपने घर में खरीद कर लाए जाते हैं। अच्छा। है ना। तो उन्होंने उनको एक नाम दे दिया लाफिंग बुद्धा का। अब लोग लाफिंग बुद्धा कभी भी किसी को गिफ्ट करते हैं, बहुत अच्छा होता है, देने वाले के लिए भी अच्छा होता है, लेने वाले के लिए भी अच्छा होता है। और लाफिंग बुद्धा को माना किस चीज का कारक गया है, किस चीज का कारक मानते हैं लाफिंग बुद्धा को? कहते हैं वो खुशियां लाते हैं, धन संपदा लाते हैं। कुबेर जी क्या लाते हैं? धन संपदा। बिल्कुल। सब
पेस्ट कॉपी, पेस्ट कॉपी कॉपी, पेस्ट। जी बिल्कुल। है ना। देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हम क्या बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये लाफिंग बुद्धा, लाफिंग बुद्धा, लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा से पहले कुबेर जी लाए कभी अपने घर में? लाके विराजमान कराए कभी आपने उनको अपने घर के अंदर? बिल्कुल नहीं। कभी कुबेर यंत्र को आपने अपने घर की मुख्य द्वार की तरफ लगाया कि जो भी आए वो आपके कुबेर यंत्र को देखता हुआ आपके घर में आए? बिल्कुल सही। दूसरे खेल गए हमारी चीजों के साथ, बढ़ गए, और हम सोचते रह गए। दूसरा देश ना जाने कितना कमा गया लाफिंग बुद्धा बना बना के, और हम ही को बेच बेच के, हमारे ही देवता हमें ही बेच के वो आज इतना समृद्ध होके बैठा है कि पूछिए मत, हमसे ही लड़ना चाहता है। बिल्कुल। तो बेसिकली देखो, एक चीज हमेशा मान के चलो, हमारे सनातन धर्म को गिराने के लिए, हमारे सनातन धर्म को खत्म करने के लिए हर बार कोई ना कोई इस तरह के मिशंस बनते ही बनते हैं। हर बार ऐसे लोग आते ही आते हैं जो आपको कहेंगे कि पूजाएं खराब होती हैं। अब आप एक चीज देखिए, अभी मैं आजकल बहुत रील्स वायरल हो रही हैं। कोई देश है, मैं तो नहीं जानती, मेरे को ज्यादा पता नहीं क्योंकि मैंने बहुत देखा नहीं, उन्होंने एक माँ काली की मूर्ति बना रखी है और वो वहां पे रोजाना माँ काली का पूजन करते हैं, और वो रील्स बड़ी वायरल हो रखी है। इंडोनेशिया है शायद, यस, है ना, इंडोनेशिया है शायद। अब आप एक चीज समझिए, हमारे यहाँ घर के अंदर अगर माँ काली कोई रख लें और उनकी पूजन कर लें, अरे ये तो तंत्र करते हैं। बिल्कुल, पता नहीं कौन सी तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं घर में रह के। जबकि माँ से सौम्य कोई नहीं है। माँ इतनी सौम्य है, इतनी सौम्य है कि आपको मैं बता नहीं सकती। मैंने आज से 2 साल पहले एक पॉडकास्ट में बोला था कि कृष्ण जो है वो काली का ही अंश है। लोगों ने उस पर बड़े सारे कमेंट किए, ये औरत कुछ भी बोलती है। एक तो मैं कुछ भी बोलूं, मेरी बाद में चाहे मेरी बात को लेके 50 लोग उस चीज को बोलेंगे, वो एक्सेप्टेंस हो जाती है, लेकिन मैं बोलूं तो मेरे ऊपर तो जरूर एक बार उंगली उठेगी, ये औरत कुछ भी बोलती है। आपको आज एक बहुत बड़ी बात और बोलती हूँ, जो अपने घर के अंदर माँ काली का पूजन नहीं कर सकते, वो दिवाली की रात्रि को ठाकुर जी का, कृष्ण जी का पूजन करिए। माँ काली रौद्र रूप है, उनका सौम्य रूप कृष्ण है, और दोनों एक ही हैं। दोनों में कोई विभिन्नता नहीं है, दोनों एक ही हैं। ये आज हमने पहली बार आपसे जाना। मैंने बहुत बार बोला है, पर यही है कि लोग अच्छी चीजें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और उनको कोई विरोधी चीज बोलो तो वो तुरंत उस चीज पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इस दिवाली को किस प्रकार खास बनाया जाए माँ, ये आप बताएं। पहले तो नकारात्मक शक्तियों को कैसे हटा जाए उस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, नकारात्मक शक्तियों को हटाने के लिए इस रात्रि पे, जैसे मैंने आपको बताया कि घर के मुख्य द्वार पर आप जो है घोड़े की नाल जरूर आपको लगानी चाहिए। दिवाली पर लोहा नहीं खरीदा जाता, धनतेरस पे लोहा नहीं खरीदा जाता, तो आप पहले ही ला कर रख लीजिए और अभिमंत्रित करके पूजा करके आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाइए। दूसरी बहुत प्रमुख चीज होती है काले तिल। एक लोटे के अंदर आप काले तिल भर दीजिए, 2 मुट्ठी 5 मुट्ठी, जितना आपका लोटा भर सकता है उतना भर दीजिए। उसके अंदर आप डाल दीजिए 5 कमल गट्टे, ठीक है। आप उसको काले रंग के कपड़े से बांध दीजिए। बांधने के बाद में आप उसको रात भर अपने घर में रखे रहने दीजिए। अगले दिन यानी कि गोवर्धन वाले दिन ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आइए। करके देखिए, किसी भी तरह का तंत्र, किसी भी तरह की कोई भी क्रिया हुई होगी वो आपके घर से जाएगी। हमने सबसे बड़ी चीज जो करना बंद कर दिया, पहले घरों के अंदर लिपाई पुताई होती थी दिवाली पर, मिट्टी और गोबर को मिला के, जो हमने बिल्कुल बंद कर दिया। मैं कहती हूँ क्यों कर दिया? अपने घर के मुख्य द्वार पर गोबर की एक छोटा सा ऐसे गोल एक थापा सा बना लीजिए या पहाड़ जैसा बना लीजिए, उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित करिए ना। कैसे आएगी आपके घर में नकारात्मक शक्ति? इस रात्रि को सिद्धि करने वाले लोग जो अपना सुरक्षा घेरा बनाते हैं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान के, वो सुरक्षा घेरा भी गोबर और मिट्टी को मिलाकर ही बनाया जाता है।
तो हम अपने घर के अंदर वो सुरक्षा घेरा क्यों नहीं बना सकते? क्या दिक्कत है? क्यों दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है? आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए और व्यूअर्स भी दें प्लीज। क्यों होती है? वजह बताइए मुझे। इसलिए क्योंकि ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था और उनको 56 भोग। इस दुनिया में प्रभु कोई भी कार्य बिना किसी कारण नहीं करते। गोविंद की हर लीला के अंदर अपने बच्चों का उद्धार लिखा है। हम महामूर्ख हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि उन्होंने ये लीला क्यों रची। मैं आपको इसकी बहुत सटीक वजह बताती हूँ, जो ना आज तक किसी ने बताई, ना आज तक कोई बता पाएगा, और आने वाले भविष्य में भी अगर ये पॉडकास्ट कोई मिस करेगा तो ये उसकी बदकिस्मती होगी। दिवाली की रात्रि में नाना प्रकार की सिद्धियां होती हैं, नाना प्रकार की शक्तियां हमारी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। वो शक्तियां सक्रिय ना हों, वो शक्तियां आप तक इफेक्ट ना करें, आपको पकड़ ना पाए, उसके लिए अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। और घर के आंगन के अंदर गोबर और मिट्टी से बनाए हुए ठाकुर जी बनाए जाते हैं। गोवर्धन पर्वत उठाए हुए उनके इर्द गिर्द दीपक लगाया जाता है। उनकी जो नाभि है उसके अंदर दूध भरा जाता है, ताकि वो श्वेत दूध जो उनकी नाभि में होता है उसमें सारी की सारी सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो और वो नकारात्मक शक्तियां आपके वो घर आंगन को देख के डर के भाग जाए। मैं फिर कह रही हूं, मेरी बात को फिर समझने की कोशिश करिए। मां काली का सौम्य रूप है भगवान कृष्ण। रात्रि में मां काली का पूजन होता है, तो अगले दिन भगवान कृष्ण उनकी रक्षा के लिए इस रूप में, गोवर्धन रूप में पूजे जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा हमारे त्योहारों को, थोड़ा सा हमारी चीज़ों को लोगों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो घर के आगे 7 ढेरियाँ बनाइए गोबर और मिट्टी मिला के, और उसके ऊपर 7 दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के आगे प्रज्वलित करिए। फिर देखिए आपके घर के अंदर सकारात्मक शक्तियाँ कैसे नहीं रहती, हमेशा आपके घर के अंदर सकारात्मकता कैसे नहीं बनी रहती। घर पे बांदरवार ज़रूर लगानी चाहिए, अशोक की बांदरवार लगाइए। आप इस दिन हल्दी की गांठ बांधकर बांदरवार जरूर बनाइए। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर नजर बट्टू जरूर लगाइए, नजर पोटलियां जरूर लगाइए। करके देखिए, घर में अलग ही ऊर्जा, अलग ही पॉजिटिविटी आपको नजर आएगी और सबका दीपावली बहुत बेहतरीन हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, सभी देवी देवताओं की कृपा बरसेगी। देखो बेटा, माँ लक्ष्मी कभी अकेली नहीं चलती। माँ लक्ष्मी जब भी चलती हैं वो विष्णु जी को साथ लेके चलती हैं। भगवान विष्णु जिनके साथ चलते हैं उनके साथ पूरा ब्रह्मांड चलता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बातें आप बता रही है। मेरा मन नहीं कर रहा है इस चर्चा को यहाँ पर रोकने का, लेकिन समय जो है वो बढ़ता जा रहा है। हम आपसे एक विशेष बात ये भी जानना चाहेंगे कि इस जो ये 5 दिनों का जो त्यौहार होता है, धनतेरस से लेकर आपका भाई दूज तक का, इसको किस तरह व्यक्ति जीवन में ऐसे कुछ कार्य करे जिससे उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, इससे जुड़ा कोई उपाय है तो वो आप ज़रूर बताएं। देखिए, हर दिन का अपना एक महत्व है। हम धनतेरस का पूजन करते हैं भगवान कुबेर और धनवंतरी भगवान का पूजन करके। और वैसे तो देखिए, हम कुबेर जी को देवताओं में भी गिनते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि त्योहार बहुत विशेष होता है, तो इस दिन वो देवता ही हैं, भगवान ही हैं हमारे लिए। नरक चतुर्दशी जिस दिन होती है, जिसे हम रूप चौदस भी कहते हैं, उस दिन भगवान कृष्ण ने जो है नरकासुर का वध किया था। तो इस दिन जो है, हम इस दिन को जो पूजते हैं वो हम नरक में ना जाएं, उसके लिए हम इस दिन का पूजन करते हैं। दीपावली का पूजन माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली और भगवान गणेश जी के उसमें किया जाता है। और गोवर्धन का पूजन जो है वो भगवान राधे कृष्ण को समर्पित है। इसी तरीके से जो भाई दूज है वो भगवान यमुना जी और
हमारे जो यम है यमदेव उनके लिए बनाया जाता है। इस दिन ऐसा कहते हैं कि यमुना जी में अगर भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ कर डुबकी लगा लेते हैं तो जीवन भर के लिए उन दोनों भाई बहनों के ऊपर से भगवान यम की दृष्टि हट जाती है और उन्हें नरक नहीं मिलता। तो ये महत्ता है इन 5 दिनों की, और जो उपाय आपने बताए वो हर व्यक्ति को करने चाहिए। चलते चलते संदेश स्वरूप क्या कुछ विशेष बताएंगी शिव मौली के दर्शकों के लिए आप? मैं बस बेटा जी इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप मन से, भाव से, अच्छे मन से जो भी पूजा करते हैं, जिस तरह भी पूजा करते हैं, वो पूजा हमेशा सार्थक होती है। मन साफ रखें, मन के अंदर भगवान का वास रखें, और जो भी कार्य कर रहे हैं ना उसमें ये सोच के काम करें कि इससे मेरे परिवार का और इस ब्रह्मांड का भी भला हो। इस उद्देश्य के साथ कार्य किए जाए। माँ, आज आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आज के इस पॉडकास्ट में आप हमें दें इजाज़त, लेकिन आप हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारे पॉडकास्ट कैसा लगा। आप हमें मैसेज कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज दे हमें इजाज़त। जय श्री राम।